Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I'm here with a new topic of class 9, Moment book and the supplementary reader book, and the very first chapter, that is the Lost Child. Children, today we are meeting after so many days. Sorry for being late, children. I was busy. There was some incident happened. Now I will make the videos continue. So let's start the today's topic, and the topic is the lost child. Okay, title of the story is the lost child, यानी कि खोया हुआ बच्चा. ठीक है, अब ये टाइटल कैसे पढ़ा, यू विल रीड हेयर. क्या दिया हुआ इस स्टोरी में? अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक छोटा सा बच्चा, maybe he is 3 or 4 year, है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है. और कभी उसका ध्यान स्वीट्स पर जाता है मेले में रखी हुई, कभी टॉयज़ पर जाता है. बट his parents don't buy them for him. लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो सब चीज़ों के लिए उसको मना कर देते हैं. ठीक है, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं. तो when then does he refuse when someone else offer them to him? Why then does he refuse when someone else other offer them to him? यानी कि जब उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं तो कोई और उसको ऑफर करता है, तो फिर क्या होता है? उस दूसरे व्यक्ति से वो बच्चा जो है स्वीट्स और टॉयज लेता है या नहीं लेता? यू विल रीड हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज emerged a gaily clad humanity. यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा था. ठीक है, कौन सा फेस्टिवल चल रहा था? स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग का मेला लगा हुआ था. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन, यानी कि विंट्री की जो शेड थी, थोड़ी थोड़ी विंटर भी थी उस महीने में. नैरो लेन्स, यानी कि नैरो मीन्स जो बहुत ही कंजस्टेड गलियाँ होती हैं, है ना, बहुत ही कंजस्टेड गलियाँ जो थी वो एक जगह पर आकर इमर्ज होती थी, जो मिलती थी. और वहाँ पे कौन थे लोग? गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने नए नए कपड़े पहने हुए थे, अपनी फैमिली के साथ थे, वो लोग आके इकट्ठा हो रहे थे उस स्पेस पे. ठीक है, खूब खुली जगह थी, उसे मेला बोला, उस जगह को मेला बोला गया. सम वॉक्ड, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ तो चलकर जा रहे थे वहाँ पर, कुछ घोड़े के ऊपर बैठ के राइड करते हुए जा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे वहाँ पर, और कुछ बेम्बू पे या बुलक कार्ट के जो होते हैं ना, उस पर बैठकर, बैलगाड़ियों पर बैठकर मेले में आ रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के लेग्स के बीच में से बार बार भाग रहा था, है ना. एंड ही वॉज ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. वो अपना जीवन जी रहा था बड़े खुशी से, हंसता हुआ, मतलब मस्ती करते हुए. छोटे बच्चे क्या करते हैं चिल्ड्रन? मस्ती करते हैं ना, जिस तरीके से अपने मम्मी पापा के साथ फेयर में जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, और अपने पापा के पैरों के बीच में से वो छोटा बच्चा बार बार निकल के जा रहा, मस्ती मारता हुआ वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने आया. And now, come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके जो पेरेंट्स हैं उसको बुलाते थे, क्या कह के? चल आओ बेटा, आओ आओ बच्चों, आओ बच्चा. As he lagged behind, जब वो पीछे छूट जाता था बच्चा, तो फैक्सिनेटेड बाय द टॉयज, यानी कि जो टॉयज होते हैं शॉप्स पर रखे हुए, उनसे आकर्षित होते हुए बिल्कुल, और रुक जाता था थोड़ी देर के लिए, तो वो पीछे रह जाता था. तो फिर उसके मम्मी पापा उसको कह के बुलाते थे, आओ बेटा आओ चलो. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉय. ही हरीड टुवर्ड, वो भागता था अपने पेरेंट्स के पास में. ही
फीट ओबिडेंट टू देयर कॉल, यानी कि उसके जो पैर थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और उसके पैर उसी आवाज़ की ओर दौड़ पड़े। हिज आइज स्टिल, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी कहाँ पर टिकी हुई थी, टॉयज़ के ऊपर टिकी हुई थी जो शॉप पर सजा कर रखे हुए थे। As he came to where they had stopped to wait for him, और जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर पहुँचा, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की जो इच्छा थी उसे दबा नहीं पाया, suppress मीन्स छुपा नहीं पाया, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बिल्कुल मना कर देंगे टॉयज़ के लिए, फिर भी वो अपनी इच्छा छुपा नहीं पा रहा था कि भाई मेरे को टॉय चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। अब उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा चिल्ड्रन, कि मुझे ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, मतलब गुस्से में लाल पीले हो गए, उसके फादर ने उसको एक एंग्री लुक दिया। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब एक फैमिलियर टायरेंट वे, मतलब जो उसको डराने का एक गुस्से से आंखें लाल हो जाती थी उसके पापा की, तो वो एक लुक उन्होंने अपने बच्चे को दिया कि नहीं, हम नहीं दिलाएंगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब उसकी जो मम्मी थी उन्होंने क्या किया चिल्ड्रन, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा। उन्होंने देखा कि भाई फादर जो है वो तो बहुत गुस्सा हो गए हैं, और उसको ध्यान को उसका डाइवर्ट करने की कोशिश की और कहा कि देखो बेटा, आगे देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम्हारे आगे देखो कितना अच्छी चीज़ें हैं और भी ज़्यादा। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि वहाँ उसको क्या दिखाई दिया चिल्ड्रन, जो मस्टर्ड, जो सरसों के जो फूल होते हैं ना, वो पूरा जो खेत था वो दिखाई दिया। इट वॉज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे फूल थे वो, बिल्कुल पीले थे जैसे कि पिघलता हुआ जो गोल्ड होता है ना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, जैसे उसको माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि उसको बहुत दूर दूर तक फैला दिया गया वो मेल्टिंग गोल्ड को, है ना। ऐसे लग रहे थे वो मस्टर्ड जो फूल थे। A group of dragonfly were bustling about on their gaudy purple wings. और क्या होता है चिल्ड्रन, जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, है ना, उनका जो ग्रुप है वो कहाँ पर मंडरा रहा था, यस, वो फूलों पर मंडरा रहा था, है ना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो क्या ढूंढ रहे थे चिल्ड्रन, बटरफ्लाइज हो गई, बी हो गई, ब्लैक बी हो गई, वो सब उस फूल के चारों तरफ स्वीटनेस, जो नेक्टर, वो नेक्टर जो जूस वो पीते हैं, है ना, जो ये बर्ड्स हो गई, बट जो हमारी क्या कहते हैं, बटरफ्लाई हो गई चिल्ड्रन, है ना, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, ये क्या पीती हैं, फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है उस जूस को पीती हैं, वो स्वीट जूस को पीती हैं। तो दे वर सर्चिंग दैम, द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, यानी कि जो छोटा सा बच्चा था उन बर्ड्स के, उन बटरफ्लाइज के पीछे पीछे भागने लग गया उन्हें पकड़ने के लिए, है ना। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और कोशिश करने लगा कि वो अच्छे से उनको पकड़ ले, कैच कर ले, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो एकदम से वहाँ से उड़ जाती थी फटाक से, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होती हैं। फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, मतलब हवा में वापस चली जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो बच्चा एकदम पकड़ने वाला होता था और वो उसके हाथ में आने ही वाली होती थी, तो एकदम से उड़ के हवा में चली जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अब उसकी जो मदर थी चिल्ड्रन, उसको बच्चे को फिर से बुलाने लगी, वो पीछे रह गया, वो फील्ड में एंजॉय करने लगा, तो उसको बुलाया कि चलो बेटा आओ फुटपाथ की ओर चलो, ठीक है। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. अब वो बच्चा क्या करता था, अपने पेरेंट्स की ओर चलता था, थोड़ी देर वहाँ तक पहुँचता था चल के, और सडनली क्या हो जाता था, वो फिर से पीछे छूट जाता था, और चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर लेती थी। नाउ ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine.
अब वो किससे अट्रैक्ट हुआ चिल्ड्रन? छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, जो फुटपाथ पर घूम रहे थे, है ना, जो अपने आप को वर टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस, यानी कि इंजॉय सनशाइन जो थी, यानी कि सर्दियों में सनशाइन को हर कोई इंजॉय करता है, चाहे वो छोटे इंसेक्ट्स हो, है ना, चाहे वो वॉर्म्स हो. सो दे आर जस्ट डूइंग इंजॉय, दे वर इंजॉइंग. ओके, एंड द चाइल्ड इज enjoying with their company. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ चिल्ड्रन? जो फ्लावर्स होते हैं उनका वो ऊपर से जो झड़ते हैं, गिरने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो उस बच्चे पे गिरने शुरू हो गए. एंड ही फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड. और अपने पापा मम्मी को भूल के वो वापस से क्या करने लगा? जो पेटल्स नीचे पड़ी हुई थी फूलों की उन्हें कलेक्ट करने लगा. बट लू he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hand. अब जब उसने क्या किया चिल्ड्रन? उसने क्विंग की आवाज़ सुनी, है ना, जो डब्स होते हैं, जो बर्ड होती है, उनकी आवाज़ सुनी तो जोर जोर से चिल्लाता हुआ द डव करता हुआ पेटल्स को नीचे गिरा के वहीं पे अपने मम्मी पापा के पास भागा. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. उसके मम्मी पापा ने उसको बुलाया, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अब वो कहाँ पहुँच गया था चिल्ड्रन? वाइल्ड केपर्स पर पहुँच गया, जहाँ बनियन की जो ट्री, जो बरगद के पेड़ होते हैं वहाँ लगे हुए थे ना, ये वहाँ पहुँच गया. एंड ही वॉज गैदरिंग हिम अप. They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब यहाँ पे बेनियन ट्री के पास केपर्स पर पहुँच गया. उसके बाद में वहाँ पर कहाँ पहुँच गया ये? They took the narrow, मतलब वो रास्ता किधर लेके जाता था? नैरो विंडिंग फुटपाथ की तरफ. which led to the fair through the mustard, मतलब बहुत लंबा रास्ता घूम घाम के मस्टर्ड फील्ड की ओर जाता था वो वाला, जहाँ वो बच्चा पहुँच गया. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. और जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचे तो बच्चे ने क्या देखा? बहुत सारे मेनी अदर दूसरे फुटपाथ भी देखे, जहाँ जो बहुत सारे थ्रॉन्ग से भरे हुए थे, कांटों से भरे हुए थे. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. वर्लपूल ऑफ द फेयर मतलब जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका, बहुत क्राउडेड एरिया जो होता है ना, वहाँ. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैक्सिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और वो बहुत ज़्यादा फैक्सिनेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया देख के कि भाई इतनी भीड़ भड़ाका यहाँ पे क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? क्योंकि स्वीट मीट सेलर हॉग. स्वीट मीट क्या होते हैं? स्वीट वाले की, मिठाई वाले की दुकान. अब वहाँ उसने क्या देखा इतनी भीड़ में? एक तो स्वीट वाले की दुकान देखी, गुलाब जामुन रखे हुए थे उसकी शॉप पे, रसगुल्ला रखा हुआ था, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब रखा हुआ था. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड. जैसे ही मतलब एंट्रेंस में केवल कॉर्नर पे थी ये शॉप, है ना, वो जो क्राउड जो अंदर मेले के अंदर बहुत ही क्राउड था, उससे पहले ही कॉर्नर पे उसने सबसे पहले एक स्वीट की दुकान देखी, मिठाई वाले की. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. यानी कि वहाँ ये सभी स्वीट जो थी ये किससे कवर हो रखी थी चिल्ड्रन? जो सिल्वर और गोल्ड होता है ना, उसके ऊपर, मिठाइयों के ऊपर जो लगाते हैं, उससे कवर हो रखी थी, जो और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी बच्चे को. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. और बच्चे ने देखा कि भाई उसका जैसी उसकी निगाह बर्फ़ी पर पड़ी तो उसके मुंह से पानी आने लगा. दैट वॉज, और वो बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. धीरे से उसने कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded. उसको पता था कि वो जो भी आग्रह कर रहा वो नहीं सुना जाएगा उसके पेरेंट्स के थ्रू. पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानेंगे कि बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. उसको लग रहा था कि पेरेंट्स कहेंगे तुम तो बहुत ग्रीडी हो, तुम तो बहुत लालची हो, तुम्हें जब देखो खाने की पड़ी रहती है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. जब बच्चे को पहले से ही पता था कि दे विल डिनाइड, उसके पेरेंट डिनाई कर देंगे, तो बिना उनसे पूछे, बिना उनसे आग्रह किए वो आगे की ओर चल दिया.
नाउ ही सॉ अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, मतलब एक फूल बेचने वाला देखा वहां पर, गार्लेंड्स थे, गुलमोहर के गार्लेंड्स है ना बहुत सारे, अ गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, द चाय सीम्ड irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब चाइल्ड जो था बिल्कुल पूरी तरह से उनकी खूबसूरती में डूब चुका था, और चिल्ड्रन क्या हुआ, द वेंट टूवर्ड्स, वो बास्केट की ओर गया उन फ्लावर्स के जहाँ पर बहुत भरे हुए टीले बने हुए थे, हीप मतलब बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे, और वो धीरे से मरमर माने बुदबुदाया, बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, बट उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल मना कर देंगे उसको वो लेने के लिए, दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो क्या कहेंगे, तो बहुत सस्ते होते हैं फ्लावर, ये क्या लेने हैं, छोड़ो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना उनके आंसर का वेट किए हुए वो आगे बढ़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पास एक पोल था, डंडा था, और उस पोल के अंदर येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ग्रीन, रेड और पर्पल बैलून जो थे वो उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चा फिर उसके मन में इच्छा जागी, इतनी खूबसूरत रेनबो ग्लोरी देख के, सभी कलर के, भाई रेनबो में जो जो कलर होते हैं सारे बैलून्स थे वहाँ पर, और इतनी इच्छा हुई उसकी उन्हें उन बैलून्स को खरीदने की, बट ही वेल न्यू, उसको पता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या कह देंगे, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, इस तरीके के टॉय से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे की ओर बढ़ा। नाउ ही सॉ अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. अब वो किसके पास पहुंचा चिल्ड्रन, एक स्नेक चार्मर के पास पहुंचा जो फ्लूट बजा रहा था, है ना, और क्या कर रहा था, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड, एक स्नेक जो कॉइल्ड मारकर, कुंडली मार के बैठा हुआ था एक बास्केट के अंदर, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे स्वान होता है ना, हंस होता है, उसकी जो नेक होती है एकदम एकदम सीधी होती है, उसकी बहुत लंबी नाक गर्दन होती है, तो जस्ट लाइक दैट, जैसे ही उसने स्नेक चार्मर जो था सांप वाला, उसने बांसुरी बजाई, उसने फ्लूट बजाई, तो क्या हुआ चिल्ड्रन, वो स्नेक जो था वो एकदम अपनी गर्दन को बाहर निकाल के बैठ गया। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, यानी कि वो जो म्यूज़िक बजा रहा था उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल ऐसी फील हो रही थी उसको जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल की आवाज़ होती है, जस्ट लाइक दैट। एंड द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब उसकी आवाज़ सुन के जो चाइल्ड है वो कहाँ चला गया चिल्ड्रन, स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, और उसको पता था चिल्ड्रन कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे। चिल्ड्रन नाउ सी व्हाट हैपन, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो बच्चा जो है स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब क्या हुआ, क्योंकि उसको पता था, उसको बच्चे को पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल मना कर देंगे, वो जो फ्लूट का जो म्यूज़िक था, जो भद्दा सा म्यूज़िक था, है ना, जो स्नेक चार्मर जो बजा रहा था, तो वो सुनने से मना कर देंगे, तो वो उसको अवॉइड करके आगे बढ़ा। And now there was a roundabout in full swing. अब उसने क्या देखा चिल्ड्रन, एक राउंड अबाउट, यानी कि बड़ा झूला जो घूमने वाला झूला होता है ना, राउंड राउंड, वो झूला देखा। अब मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन shrieked and cried with dizzy laughter. अब उस पर जो है राउंड अबाउट पर बहुत सारे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे सब बैठे हुए थे,
दे वर दे वर कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, पूरी तरह से घूम रहे थे उस झूले पे. दे वर क्राइंड, कुछ चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे जोर जोर से, है ना, और हंस भी रहे थे. दे वर इंजॉइंग. द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब बच्चे ने उनको देखा, है ना, उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट की दैट आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. अब उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे उस झूले पे जाना है फादर मदर, है ना, अपने मम्मा पापा से. एंड देयर वॉज नो रिप्लाई. अब पीछे से उसे कोई रिप्लाई सुनने को नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और जैसे ही अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो टर्न हुआ, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ दैम. अब वो जो उसके पेरेंट्स थे वो वहाँ पे नहीं थे. ही टर्न, वो बहुत आगे आ चुका था उनसे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इधर देख रहा था कभी उधर देख रहा था, बट दे वर नॉट देयर. अब उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे ही नहीं. ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम. उसने पीछे देखा, आगे देखा, चारों तरफ देखा, बट उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिखाई दिए. अ फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. इतनी जोर से उसको रोना आया, सुन के उसका गला सूख गया पूरी तरह से, है ना, और उसकी बॉडी में एकदम एनर्जी सी आई भागने की, अपने मम्मी पापा को ढूंढने की, और चिल्लाता हुआ, डरता हुआ वो मदर फादर चिल्लाता हुआ इधर उधर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर. अब उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और उसके फेस पर चारों तरफ फैल गए. अब नाउ, अब वो क्या था, फियर माने डरा हुआ था पूरी तरह से वो बच्चा. पैनिक स्ट्राइकन, मतलब अंदर से उसे बड़ा दुख हो रहा था, उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, एक बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, वो बहुत परेशान हो गया. और ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागा, देन टू द अदर, हीदर एंड हीदर इन ऑल डायरेक्शन. कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी कहीं जाता, तो सारी डायरेक्शन में अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ घूमने लगा. नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उसे पता ही नहीं था कहाँ उसके मम्मी पापा कहाँ जाना चाहिए. मदर फादर ही वेल्ड, चिल्लाता हुआ मदर फादर करता हुआ इधर उधर भागने लगा. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब उसने जो येलो कलर की एक टर्बन बांधी हुई थी वो खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो भी पूरे मड में, मिट्टी में सन गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब इधर उधर भागते हुए, है ना, घबराहट में, जल्दबाजी में, तो वो बच्चा जो था अब थका हुआ सा एक जगह खड़ा हो गया. ही इज डिफीटेड माने हारा हुआ सा. ही क्राई सप्रेस्ड, यानी कि उसकी जो क्राई थी, उसकी जो रोना था वो सुबकन में बदल गया. सॉब्स माने सुबकना, उसने सुबकना शुरू कर दिया, वो रोते रोते भी थक गया. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज men and women talking. अब उसने क्या देखा चिल्ड्रन, ग्रीन ग्रास पर कुछ लोग खड़े हुए देखे जो बातें कर रहे थे आपस में. he tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father. और उनमें से उसके फादर ने येलो कलर के क्लोथ पहने हुए थे. भीड़ में उसने ढूंढने शुरू करे कि कहीं उसके पापा तो नहीं खड़े हुए, बट वहाँ पर उसके पापा दिखाई नहीं दिए. एंड मदर एमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में उसे अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए. who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. केवल हंस रहे थे, बोल रहे थे केवल हंसने बोलने के लिए, मतलब उनको कोई इंटेंशन नहीं था, आपस में बातें कर रहे थे. ही रेन क्विकली अगेन, वापस दोबारा से भागा. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. अब वो एक मंदिर की तरफ, जहाँ पर भीड़ भड़ाका हो रखी थी, एक मंदिर था वहाँ पर, ठीक है, बहुत भीड़ थी. उसने सोचा शायद वहाँ पर उसके पेरेंट्स मिलेंगे. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और हर इंचेस पर लोगों से भरी हुई भीड़ थी. बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के बीच में से, पैरों के बीच में से भागता हुआ. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, सुबकता हुआ, मदर फादर करता हुआ जाता जा रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, however, the crowd became very thick. अब
टेम्पल के एंट्रेंस पर जाकर जो है वो भीड़ थोड़ी कम हुई, ठीक है। मैन जॉसल ईच अदर, हैवी मैन मतलब थिक, थिक माने बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टेम्पल में भीड़ थी। और मैन जॉसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब एक दूसरे को टक्कर मारते हुए जो लोग थे, चल रहे थे मंदिर में, है ना, हैवी जो हैं अपने से कमज़ोर पे टक्कर मार रहे थे, शोल्डर मतलब बहुत अच्छे हेल्थ वाले लोग मंदिर में एंट्री कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। अब बच्चा जो है उनके पैरों में से निकलने की कोशिश कर रहा था बाहर, लेकिन फंसता जा रहा था। उनके ब्रूटल जो मूवमेंट्स थे ना, सडन मूवमेंट्स उनके पैरों में, वो बच्चा जो है अटक गया था वहाँ पर। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो पैर से कुचला जा सकता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, क्योंकि वो जोर से बोल ही नहीं पा रहा था फादर मदर, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी चिल्ड्रन। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उस भयंकर क्राउड में से एक व्यक्ति ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और बहुत मुश्किल से उस बच्चे को क्या किया, रुका और उसे उठा लिया। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. जब बच्चे को उसने गोदी में उठा लिया उस व्यक्ति ने, ठीक है, तो बच्चा और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मेरे मम्मा के पापा के पास जाना है। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. जो मैन था उसने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो उसे उस राउंड अबाउट झूले के पास लेके गए। Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े के ऊपर बैठोगे। He gently asked, बहुत बहुत अच्छे से उसने उससे पूछा। As he approached the ring, the child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. बच्चे का जो गला था वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सुबकियाँ ले जा रहा था, उसका गला भी सूख चुका था, फट चुका था पूरी तरह चिल्ला चिल्ला के। वो केवल एक ही चीज़ चिल्ला रहा था, केवल उसे कुछ नहीं चाहिए था कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। अब मैन जो था वो चिल्ड्रन कहाँ पहुँच गया, वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गया उसे लेकर जहाँ पर स्नेक चार्मर जो था वो अभी भी फ्लूट बजा रहा था, है ना, टू द स्विंग कोबरा। और वो जो कोबरा जो था जो अपनी गर्दन ऐसे इधर उधर हिला रहा था वहाँ पर लेकर पहुँच गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड ही प्लेड इट। अब उसने कहा कि ये म्यूज़िक सुनो बेटा, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, उसने अपने कान बंद कर दिए इतनी फिंगर से, एंड ओनली शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। अब जोर से और जोर से चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब बैलून्स के पास लेके गया वो व्यक्ति, अब ये सोच के कि भाई ब्राइट कलर के बैलून्स उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, बट दे ओनली डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन। उसने सोचा कि बच्चा जो है उसका ध्यान डाइवर्ट होगा और वो चुप हो जाएगा। बट वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि क्या तुम्हें ये रेनबो कलर के बैलून चाहिए। ही परसुएवली आस्क्ड, उसने पूछा, उससे परसुएवली का मतलब ये सोचते हुए कि भाई ये देख के या ये खरीद कर ये चुप हो जाएगा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऐसे फेर ली, है ना, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट स्टॉप्ड, और बस सुबकियाँ लेता रहा, रोता रहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और अब भी जो मैन है वो उस बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता जा रहा था। bore him to the gate where the flower seller sat. Now अब उसको गोदी में लेके वो कहाँ आ गया, जहाँ पे वो फूल वाला बैठा था ना वहाँ पर आ गया। Look, can you smell those nice flowers, child? देखो क्या तुम इतने सुंदर फ्लावर्स की खुशबू सूंघ सकते हो। Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम्हें अपने नेक के गले में डालने के लिए गार्लैंड चाहिए, एक माला चाहिए फूलों की।
The child turned his nose away from the basket and reiterated his soul. अब बच्चे ने उस बास्केट से, फूलों की बास्केट से भी अपनी नाक इधर कर ली और केवल सुबकियाँ लेता हुआ बोलने लगा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, आई वॉन्ट माई मदर फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने सोचा कि क्या पता स्वीट खाकर एज ए गिफ्ट में इसे स्वीट दूंगा तो स्वीट खा के बच्चा चुप हो जाएगा, तो वो स्वीट शॉप पर लेके गया. What sweet would you like, child? तुम कौन सी स्वीट खाओगे बच्चे? The child ने क्या जवाब दिया? He asked. The child turned his face. उसने पूछा तो चाइल्ड ने अपना फेस ही टर्न कर लिया स्वीट शॉप से. फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, केवल रोता ही रहा, सुबकियाँ ही लेता रहा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. और क्या बोलता रहा चिल्ड्रन? कि मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सी, जब चाइल्ड के साथ में उसके पेरेंट्स थे तो ये सब चीज़ें उस बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर रही थी, है ना. दिस इज़ नॉट इनकम्प्लीट स्टोरी, दिस इज़ अ कंप्लीट स्टोरी. अब यहाँ पे ये बताया गया लास्ट में, इसका एंड में बच्चा अपने पेरेंट्स को के पास पहुँचा नहीं पहुँचा, वी डोंट नो. द स्टोरी इज़ फिनिश हियर. बट जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था चिल्ड्रन, तो बच्चे को ये सभी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी. और जब बच्चा अकेला हो गया, उसके पेरेंट्स कहीं गुम हो गए मेले में, है ना, तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी. ठीक है. Now, see here, it is written by Mulk Raj Anand. I think all understood very well the story, The Lost Child. Children, keep listening my videos. Please do subscribe my channel and like my videos. Bye.